Two men, A and B, are standing on a plank. B is at the middle of the plank, A is at the left end of the plank. Now, surface of plank is smooth, system is initially at rest, and masses are shown in figure A and B starts moving such that the position of B remains fixed with respect to the ground. Means the displacement of the B is 0. Then A meets B. अब A एंड B चले हैं और A मिलता है B से. Then the point where A meets B is located. अगर आपका इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा और A B से मिला तो भाई A की पोजीशन इनिशियल यहाँ है और फाइनल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. तो A का डिस्प्लेसमेंट यही हुआ, दैट इज 60. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 60. अब हमने तीसरी चीज क्या कह दी कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया हमने, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्सपी ले लिया. डेल्टा एक्सपी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक. अब अगर ये प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है अपने, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई एम ए डेल्टा एक्स ए प्लस एम बी डेल्टा एक्स बी प्लस एम पी डेल्टा एक्स पी इज इक्वल टू 0. अब एम ए की बात करूं, मास ऑफ ए इज 40 kg, डेल्टा एक्स है 60, एम बी भाई ये तो इसका मास कितना है, इसका मास है भाई जो भी हो, खैर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है. मास ऑफ द प्लैंक आपका 40 kg है, इसका डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है. तो ये आप देखें तो यहाँ से प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो माइनस का 60 हो जाता है. प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट माइनस 60 है और ए का डिस्प्लेसमेंट आपका प्लस 60 है. हमें निकालना है कि बी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और किस पॉइंट पर. देन पॉइंट वेयर ए मीट्स बी. ठीक है, हमें क्या देखना है, द पॉइंट वेयर ए मीट्स बी, ये देखना चाहते हैं. अब हम देखेंगे कि भाई ये कहाँ मिले. तो कहाँ का मतलब हम देखना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक इनकी पोजीशन क्या हो गई. सिंपल मीनिंग ये है. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक. तो अगर हम देखें तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक दैट इज 120 सेंटीमीटर. तो फाइनली ए जो है यहाँ पर राइट एंड पर मिला, तो ऑप्शन आपका सी हो जाता है करेक्ट.